आपने अक्सर कुछ लोगों की टांगों में नीले रंग की ये वेन्स देखी होंगी, जो या तो एक गुच्छे के फॉर्म में प्रेजेंट होती है या फिर थोड़े थोड़े नीले रंग के स्पॉट्स पाए जाते हैं, जो अक्सर लोगों को चलने में दिक्कत देते हैं और कईयों का सांस तक फूलने लग जाता है और ना तो ज्यादा देर तक वो खड़े रह सकते हैं और ना ज्यादा देर तक बैठ सकते हैं, और अगर ऐसा कर लें तो उनकी टांगों में बहुत ज्यादा दर्द पैदा हो जाता है और इस कंडीशन को वेरिकोज वेन कहा जाता है। बेसिकली ये होती क्या है? एक्चुअल में हमारी बॉडी में आर्टरीज होती हैं जिसका काम होता है कि ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी में सप्लाई कर, और इसी तरह से वेन्स पाई जाती हैं जिनका क्या काम होता है कि पूरी बॉडी से ब्लड को इकट्ठा करके वापस हार्ट तक लेकर जाना। बट वेरिकोज वेन्स की कंडीशन में जो वेन्स में वैल्व्स पाए जाते हैं वो वीक और डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं रहती है कि वो ब्लड फ्लो को वापस हार्ट तक पुश कर सके, और जो ब्लड है वो लेग्स में ही इकट्ठा होना शुरू हो जाता है क्योंकि उनकी एंटी ग्रेविटी काम करने की क्षमता जो है वो कुछ हद तक वीक और डैमेज हो गई होती है, जिसका रिजल्ट क्या होता है? वेरिकोज वेन्स। अगर बात करें इसके सिम्टम्स की तो ये बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक ऐसे जिसमें कि दर्द बिल्कुल भी नहीं होता है और एक ऐसे जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अगर बात करें फर्स्ट टाइप की जिसमें कि दर्द बिल्कुल नहीं होता है, उसमें क्या पाया जाता है कि जो पेशेंट है उसकी लेग्स में जो वेन्स हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाती है, या तो डार्क पर्पल कलर में शो होती है या फिर ब्लूइश डिस्कलरेशन होनी शुरू हो जाती है, जिससे कि एक अंदाजा हो जाता है कि मे बी पेशेंट को वेरिकोज वेन हो सकता है। वेन्स जो है पेशेंट में थोड़ी सी ट्विस्टेड लगेंगी, बल्ज्ड आउट लगेंगी, ऐसे लगेगा कि कुछ गुच्छे बने हुए हैं, बट वो ऐसे होते हैं कि पेशेंट को पेन नहीं करते हैं, बट वो एक्चुअल में एक वेरिकोज वेन का ही फॉर्म होता है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की जिसमें कि पेन बहुत ज्यादा होती है। अब ऐसे पेशेंट क्या कंप्लेन करते हैं कि टांगे बहुत भारी लग रही है, मुझे ऐसे लग रहा है कि ना जाने कितना ज्यादा वजन बांधा हो मैंने टांगों पे, या फिर ऐसे लगता है कि ना जाने कितनी ज्यादा सुइयां चुभ रही हो मेरी टांगों पे। ऐसे लोग अगर ज्यादा देर तक खड़े रहें या फिर ज्यादा देर तक बैठे रहें तो इनको टांगों में बहुत ज्यादा दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है, और कुछ में स्किन के चेंजेस शुरू हो जाते हैं, और कुछ लोगों में बहुत ज्यादा खलियां महसूस होती हैं अपनी टांगों में। इसके बाद अगर बात करें कि रिस्क फैक्टर की कि कौन से लोग ज्यादा प्रोन होते हैं वेरिकोज वेन्स के, तो उसमें सबसे पहले आ जाती है फैमिली हिस्ट्री, यानी कि अगर आपके परिवार में किसी को इसकी हिस्ट्री रही हो तो हो सकता है कि जीन्स की वजह से वो आप में भी ट्रैवल हो जाए और आप में भी वेरिकोज वेन्स अल्टीमेटली हो जाए। देन कम्स, अगर आपको बहुत ज्यादा मोटापा है, यानी कि आपकी ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आप में हाई रहते हैं, तो उस केस में जो है खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है और वेरिकोज वेन्स में रिजल्ट करता है। देन एज, उम्र के हिसाब से शरीर में वियर एंड टेयर्स आने शुरू हो जाते हैं और वो भी एक कारण बन जाता है वेरिकोज वेन्स का। और अगर बात करें जेंडर की तो फीमेल्स जो है वो ज्यादा अफेक्टेड होती है वेरिकोज वेन्स। इसका कारण अगर बात करें तो हार्मोनल चेंजेस उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा आते हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे, या फिर मेनोपॉज के टाइम पे इतने ज्यादा हार्मोनल चेंजेस आते हैं कि वो लीड कर सकते हैं वेरिकोज वेन्स को। और अगर कोई फीमेल हार्मोनल बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही है तो वो भी हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करेगी और अल्टीमेटली लीड कर सकती है वेरिकोज वेन्स। और अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो उस टाइम पे ब्लड की वॉल्यूम जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई होती है, क्योंकि वो ग्रोइंग बेबी को सपोर्ट करती है, और उस टाइम पे जो वेन्स है वो एक्स्ट्रा एनलार्ज हो जाती है, जो एक कॉज हो सकती है वेरिकोज वेन्स। और जो लोग ज्यादा देर तक खड़े रहते हैं या फिर ज्यादा देर तक बैठने की उनकी जॉब है तो वो भी लीड कर सकती है अल्टीमेटली वेरिकोज वेन्स के अंदर। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी पेशेंट को वेरिकोज वेन्स है तो वो उसको आगे जाके क्या क्या दिक्कत दे सकती है। वैसे तो इस कंडीशन में बहुत ज्यादा रेयर है कि कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आए, बट अगर आ जाए तो उसमें इंक्लूड हो जाते हैं अल्सर्स। ये बहुत रेयरली पाए जाते हैं, बेसिकली ये एंकल के अराउंड पाए जाते हैं जिसमें कि डिसकलर्ड स्पॉट पाए जाते हैं। इसके अलावा ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं, यानी कि खून जो है गाढ़ा होने के कारण वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जिसको कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी कहा जाता है, यानी कि डीवीटी। इसके अलावा ब्लीडिंग हो जाती है जो कि एक रेयर फॉर्म है, और अगर किसी पेशेंट को लंबे समय से वेरिकोज वेन्स है तो वो पेशेंट की बॉडी में स्वेलिंग कर सकते हैं, यानी कि लोअर लिम्स में, लेग्स में, फुट में स्वेलिंग आने के चांसेस इस केसेस में ज्यादा हो जाते हैं। अगर हम बात करें कि इस चीज को किस तरह से ठीक किया जा सकता है तो उसमें आ जाती है एक्सरसाइज। ज्यादा से ज्यादा अपनी लेग्स की, फुट की एक्सरसाइज कीजिए, बैठे बैठे अपने पंजे को हिलाते रहिए, लेटे हैं तो थोड़ी पंजे की मूवमेंट करते रहिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छे से
होता रहे और स्वेलिंग होने के चांसेस कम हो जाएंगे। जो वुमेन है उनको हाई हील्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर वो हाई हील्स पहनेंगे तो जो प्रेशर है वो लेग्स पे ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। और जिनकी ज़्यादा बैठने की जॉब है वो कोशिश करें कि अगर ज़्यादा देर तक बैठना है तो अपने फुट के नीचे स्टेपर या स्टूल रख लें, ताकि जो ब्लड फ्लो है वो अच्छे तरीके से चलता रहे। और जब भी आप लेटे हो तो इतना ध्यान रखिए कि लेटते वक्त अपने टांगों के नीचे कम से कम 2 तकिए रखिए, और तकिए रखने के बाद अपने पंजे को आगे पीछे थोड़ा बहुत 10 बार मूव करें, ताकि इससे जो ब्लड फ्लो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए और पेन और डिस्कम्फर्ट को भी ये रिलीव करेगा। इसके अलावा अपनी डाइट में हाई फाइबर और लो सॉल्ट इनटेक को रखिए, और अपना हेल्दी वेट जरूर मेंटेन कीजिए, ताकि वो आपका मोटापे का कारण ना बने। अगर मोटापा आया तो वो लीड कर सकता है वेरिकोज वेन्स। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं